सचिन की गाड़ी में जो फैमिली बैठी होती है वो वो वीडियो देख लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहीं पे गाड़ी रुकाओ। सचिन को समझ में नहीं आता है ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती कहते हैं कि यहीं पे गाड़ी रुकाओ। सचिन रुका देता है गाड़ी। सचिन बोल रहा होता है कि क्या हुआ, बोले तो सही, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं, हमें तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना, और उसे 500 रुपये देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सचिन को समझ में नहीं आता कि 2000 की सवारी थी, 500 में ही कट गया और ये ऐसे क्यों बिहेव करे। जाना तो पनवेल तक था। वो यही सोच रहा होता है कि क्या हो गया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साइली आई के घर में आई के पैर दबा रही होती है और कह रही होती है कि तू आराम किया करना, ये दिलीप की बातों का बुरा मत मान। उतने में दिलीप भी वहाँ पे आ जाता है और दिलीप कहता है कि ताई तूने ये अच्छा नहीं किया, चिट्टी के साथ पंगा लिया। वो कहती है वो गलत था, इसलिए मैंने कहा, और तू क्यों उसके साथ काम कर रहा है। उन लोगों की यही बातें चल रही होती है। उतने में साइली दिलीप का फ़ोन देखती है, महंगा होता है। वो कहती है तूने ये फ़ोन कैसे लिया, ये तो बहुत महंगा है। दिलीप कहता है मैं अपने पैसों से लेता हूँ और मैंने ईएमआई भरा है और मैं भरूँगा, तू चिंता मत कर। उतने में दिलीप सचिन का वो वीडियो देख लेता है और चौंक जाता है, और फिर वो वीडियो अपनी ताई को दिखाता है और कहता है क्यों, तूने चिट्टी को बेवड़ा कहा था ना, तो इसको क्या कहेगी। और साइली सचिन का वीडियो देखती है और एकदम से चौंक जाती है। वो और उसकी आई एकदम से देखने लगते हैं। साइली की माँ कहती है कि तूने तो कहा था जावाई बापू अब सुधर गए। साइली कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, और वो रो रही होती है। लेकिन दिलीप उसे बोल ही रहा होता है कि तू गलत है, ये तेरा पति गलत है, और तू चिट्टी को गलत बोल रही है और मुझे गलत बोल रही है, और सचिन के बारे में बहुत गलत सलत बोल रहा होता है। तभी साहिली दिलीप को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं है, और वो गुस्से से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। साहिली की माँ भी दिलीप को कहती है तुझे चैन नहीं है, क्यों उस बच्ची को रुलाया, शांति से रह नहीं सकता क्या। और दिलीप कहता है मैंने क्या गलत किया। दूसरी तरफ घर में सब लोग वो वीडियो देखते हैं और सचिन के नाम पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और ये पागल परेश अपने बेटे को जानता नहीं है क्या। एक आकाश वो ही बोल रहा है कि दादा ऐसे नहीं कर सकता, वो काम के वक्त ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन रोशनी और तेजस आग लगाने के लिए है ही ना, वो आग लगाते हैं कि वो ऐसा है, बेवड़ा है और दूसरों को बोलता है। और ये परेश पागल न्यूज़ देखता है और हैरान हो जाता है। और यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है। रोशनी और यह मोबाइल में देख के सारे कमेंट्स पढ़ रही होती है और बता रही होती है, और ये सुन के और भी परेशान हो जाते हैं। परेश सचिन को कॉल लगा रहा होता है, लेकिन सचिन का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को कॉल आता है, वो भी जॉय का, और वो कहते हैं कि देखा ना आपने वो वीडियो सचिन का, मैं उसका एड्रेस देता हूँ, आप उसे पकड़िए। अब ये जॉय जानबूझकर सचिन को तकलीफ़ देने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारा था फंक्शन में। सचिन अपनी गाड़ी में बैठा होता है, कोई सवारी आए इसलिए, लेकिन हर कोई आता है और दूसरी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। सचिन को समझ में नहीं आता सब लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। एक लड़का लड़की भी आते हैं, वो हाथ में मोबाइल होता है, वो देखते हैं अरे यही है, ये तो बेवड़ा है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सचिन को समझ में नहीं आता बेवड़ा क्या बोल रहे हैं। और उतने में ही ट्रैफिक पुलिस को सचिन की कार का नंबर देते हैं और कहते हैं कि कमिश्नर साहब का फरमान है कि उसे पकड़ो। और वो कहते हैं ठीक है। उतने में ही सचिन की गाड़ी उन्हें दिखाई देती है और वो उसे रोकते हैं। सचिन कहता है क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ पेपर वेपर सब सही है। वो कहते हैं तू बाहर आ, और सचिन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं पी के गाड़ी चलाता है। सचिन कहता है साहब मैं पी के नहीं गाड़ी चलाता, ये मेरा धंधे का टाइम है, मैं ऐसा नहीं करता कभी। वो कहते हैं अच्छा, वीडियो में तो ऐसा नहीं दिखाया, तू आज सुबह क्लब गया था ना। वो कहता है हाँ, लेकिन वो तो सवारी को छोड़ने गया था। वो कहता है अच्छा, तो कुछ भी पिया नहीं तूने। वो कहता है नहीं पिया मैंने, सच्ची आज ही कसम। वो कहते हैं तू झूठ बोल रहा है। सचिन कहता है आप अपना वो मशीन लेके आओ ना, फूंक मारता है मैं, अब देखो। तो वो कहते हैं नहीं, और उसकी गाड़ी वहाँ से लेके जाते हैं। उसका लाइसेंस भी वो लोग जब्त कर लेते हैं। दूसरी तरफ साइली घर पे आती है और वो यही सोच रही होती है कि काका और काकू ने ये वीडियो देखना नहीं चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता, घर में ऑलरेडी ये सब कुछ पता है, और वो लोग सचिन और इसकी राह ही देख रहे हैं। वो घर पे आती है, तभी रेणुका शुरू हो जाती है आओ आओ महारानी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और वो रेणुका शुरू हो जाती है साइली को चीखना चिल्लाना कि देखा तेरे पति ने क्या किया, तू ही उसको बढ़ावा देती है, तू ही ऐसी है मनूस है, तू जब से इस घर में आई है तब से वो ऐसे बर्ताव कर रहा है। बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन परेश कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि रेणुका इतना सब कुछ बोल रही होती है और साइली परेश की तरफ भी देखती है, लेकिन परेश कुछ नहीं बोलता। माना
उसे अपने बेटे पे भरोसा नहीं, जिस पे भरोसा होना चाहिए उसे, फिर भी वो भरोसा नहीं दिखा रहा है उस पर। लेकिन फिर ये साइली की क्या गलती है? उसने उसका तो साइड लेना चाहिए, लेकिन नहीं, रेणुका उसे बहुत गलत सलत बोल रही होती है। बेचारा आकाश और रिया उसकी साइड लेते हैं, लेकिन रोशनी और तेजस उसको इंसल्ट कर इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और वो भी साइली को बोलना शुरू कर देते हैं। रोशनी तो बोलती है कि तुमने ही कहा था ना पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, तुम आती हो तो हम भी अब बोलेंगे। तभी साइली भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। और जब तेजस बोलने जाता है तब साइली कहती है तुम तो चुप ही रहो। ये सुन के रेणुका भड़क जाती है और उसे कहती है क्यों वो चुप रहे? परेश को ज़रा भी शर्म नहीं आती? अपने बेटे से पूछ तो लो पहले कि ये सच में हुआ है या नहीं। उस पर भरोसा ही नहीं है सचिन पे। परेश ऐसा बिहेव कर सकता है, ये समझ में नहीं आता। और जब रोशनी और तेजस गलत करते हैं तभी सचिन को चिल्लाता है वो, जब वो सही होता है फिर भी। यहाँ पे रेणुका साइली को कहती है तुम्हारी वजह से ही वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसे पीता है, रात को तो पीता था लेकिन तुम्हारी वजह से अब दिन में भी पीने लगा, छी तुम उसको बढ़ावा देती हो। रेणुका साइली को बोलती है अब सब दुनिया वालों को पता चल गया, अब वो तुम्हें एक बेवड़े की बाइको करके पुकारेंगे। फिर भी परेश पागल चुप है, पागल का पागल ही है वो। साइली को गुस्सा आता है, फिर वो उल्टा जवाब देती है तो वैसे तो आपको भी एक बेवड़े की माँ करके पुकारेंगे। तभी रेणुका एकदम से गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या बोली तू, मुझसे ज़बान लड़ाती है? तभी रिया कहती है आंटी साइली वहीनी जो कह रही है वो टेक्निकली राइट है। आकाश उसे चुप करवाता है। तभी रेणुका परेश के पास आती है और कहती है आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे आपकी लाडली बहू को? हाँ, वो ऐसा सब कुछ मुझे बोल रही है, मैंने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की है, ये तुम्हारी आई ने उसकी परवरिश की है, तुम्हारी आई की गलती है ये। अब आई बोला तो परेश उठा और रेणुका को चुप करवाता है। उतने में रिया के मॉम का फ़ोन आता है और वो ना करते उठा लेती है। रिया उसको बोलती है उठाइए और वो रिया भी उसके साथ होती है, वो स्पीकर पे डालती है। तभी सब लोग सुनते हैं कि रिया की मॉम उसे कहती है आपके घर के सामने प्रेस वाले नहीं आए क्या? ये तो अब दुनिया भर में फैल गया है और ये तो होना ही था ना, आपका वो बेटा वैसे ही है, ये तो कर्मा है, उसने जॉय को थप्पड़ मारा था ना, तो ये अब उस पर इल्ज़ाम आ रहा है। और ये सब सुनते हुए सब लोग हैरान होते हैं और साइली को रोना आता है। रिया तुरंत वो फ़ोन लेती है और कहती है मॉम बस हो गया, आप ये रायता फैलाना बंद करो। और उसकी माँ एकदम से चौंक जाती है कि रिया ने भी ये सब कुछ सुन लिया और या वो फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ सचिन ऑटो से घर आता है और यही सोच रहा होता है अब मैं साइली को क्या बोलूँ, उसने इतने प्यार से वो गाड़ी दी थी मुझे। और वो अंदर आता है, साइली रो रही होती है, आकाश और रिया उसे हौसला दे रहे होते हैं और रिया उसे कहती है ये हो जाता है, स्लिप हो जाता है ऐसे कोई आदमी। तभी सचिन वहाँ पे आता है और बोलता है मैं स्लिप नहीं हुआ हूँ। और सब लोग हैरान होकर उसे देखते हैं। रेणुका कहती है आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था, आओ बैठो, अब सवाल जवाब होंगे। सचिन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।